Good morning, my dear students. Today we will discuss about how to tell wild animals, a poem after your chapter. It's a very beautiful poem and I will make you understand as like you are studying at the board. The name of the poem is How to Tell Wild Animals. You need to learn the name of the poem and as well as the poet. Okay, so start the poem. It is written in the first, my dear बच्चों. This is humorous poem. Humorous poem means मजाकिया poem. ये एक ऐसी पोएम है जो मजाकिया पोएम है माय बच्चों. तो शुरू करते हैं. आज की पोएम बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है और there are 6 part in the poem. First part we will discuss. Look at the picture. Here is a tiger. Not tiger, this is Asian lion. Sorry for that. Asian lion. To start the poem, just keep eye at the last word, my dear बच्चों, that is called rhyming word. Rhyming word at the last. तो आप इन लास्ट वर्ड पर भी अपना ध्यान रखें कि राइमिंग वर्ड कैसे लिखे जाते हैं. मैंने आपको शायद पहले भी बताया है ये बात. हाँ, बिल्कुल बताई है पोएम में. पहले जो सबसे पहले पोएम हमने पढ़ी थी उसमें मैंने आपको ये बात बताई है. ये पोएम मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे पोएम बड़ी अच्छी लगती है. इससे पहले एक पोएम और है, वो भी आपको बताएंगे. उसके बाद में भी एक और पोएम है. 3 पोएम ये थोड़ा सा लगातार हैं, लेकिन पहले मैं इस पोएम को पढ़ा रहा हूँ. अच्छी लगती है पोएम में, तो ध्यान से सुने, अच्छे से पढ़ें और एक एक वर्ड याद रखें, क्योंकि पोएम है और पोएम में अगर आप सारी चीज़ें याद रखते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं. ठीक है भाई, करें शुरू. चलो. If ever you should go by chance. बाई चांस तो आप बहुत बोलते होंगे. बाई चांस हो गया, बाई चांस ये कर दिया. मतलब अचानक, सडनली इसको आप कह सकते हैं. इफ यू शुड एवर गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट. टू जंगल इन द ईस्ट. देखो, जंगल को ना जंगल ही बोल देते हैं हिंदी में. फॉरेस्ट भी बोलते हैं, जंगल भी बोल देते हैं, लेकिन ये कौन से डायरेक्शन की बात कर रहा है? ईस्ट की. इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, अगर आप अचानक से चले जाते हैं जंगल में, और जंगल किधर है? वो ईस्ट में है भाई. जंगल कहाँ? ईस्ट में है. एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस. देखो, एक लाइन को समझना क्या कह रहा है. कह रहा है देयर शुड टू यू यानी कि आप एडवांस और आगे बढ़ते हैं. वहाँ पर जैसे ही आप आगे चलते हैं, ए लार्ज एंड टाउनी को समझ लीजिए भाई. टाउनी मीन्स यहाँ पर है BROWNY, ब्राउनी. ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट. बीस्ट कहते हैं जानवर को. बीस्ट कहते हैं जानवर को. और टाउनी मैंने बताया था भी, ब्राउनी. ब्राउन से कलर का एक जानवर आपको दिखाई देता है. अगर आप इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगलों में चले जाते हैं अचानक से. एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर आप वहां पर आगे बढ़ते हैं, अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक बड़ा सा ब्राउन कलर का एक जानवर दिखाई पड़ेगा. इफ ही रोवर्स एट यू आर डाइंग, और वो आप पर रोवर करेगा. रोवर मतलब दहाड़ेगा. इफ ही रोवर्स एट यू, अगर वो तुम पर दहाड़ेगा, एज यू आर डाइंग, और उसकी दहाड़ सुनकर आप डाइन मतलब मरना. आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर हो सकता है कि ये डाइन क्यों लिखा हुआ. डाइन तो कोई वर्ड नहीं है. बिल्कुल सही बात है, डाइन नहीं है, ये है आपका डाइंग. ये डाइंग वर्ड है. आपसे ये पूछा जाएगा कि फिर ये डाइन क्यों लिखा हुआ है. ये डाइन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो पोइट है हमारा राइमिंग मिलाना चाहता था. लाइन, डाइन ऐसे करके जो उसने
राइमिंग मिलाने के लिए, टू मैच द राइमिंग इन द पोएम, द पोइट रोट दिस वर्ड डाइंग एज डाइंग। ठीक है, रिपीट कर ले वीडियो को, नहीं समझ में आया क्वेश्चन का आंसर है ये। यू विल नो इट इज द एशियन लायन, तब आपको पता लग जाएगा कौन है ये, एशियन लायन है ये। डन माय बच्चों, बिल्कुल सही और बिल्कुल अच्छा बताया। आप इसको रिपीट करके देखें, मैं आपको दोबारा अगर क्लास में होता तो एक बार फिर पढ़ कर सुना देता। आप इसको रिपीट कर ले, बात वही पड़ेगी। ठीक है, जो बताने वाली बात थी मैंने आपको बता दी, और मैंने लायन भी आपको जो है दिखा दिया है। ये एशियन लायन है भाई, ये देख ले, ये एशियन लायन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, हमारा एक पार्ट और है अभी। अब इस वाले पार्ट को सुनिए, क्या है देखने से तो आपको पता लग ही गया होगा, और लास्ट में भी आपने पढ़ ही लिया होगा भैया, बंगाल टाइगर। चलो फिर भी पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसरिंग भी होती है ना। और इफ सम टाइम, और अगर एक ऐसा टाइम आया, व्हेन रोमिंग अराउंड, घूमते घूमते, रोमिंग अराउंड मतलब घूमते घूमते, या फिर घूमते घूमते ऐसा टाइम आया, ए नोबल विल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। नोबल विल्ड बीस्ट, देखो नोबल का मतलब क्या होता है, बड़े प्यार से, विल्ड मतलब जंगली, बीस्ट मतलब जानवर, ग्रीट्स यू, एक ऐसा जानवर जो बड़े प्यार से चलता हुआ आता है, बहुत प्यार से आएगा चलता हुआ, नोबल एकदम जेंटल, बहुत ही प्यार से, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, विद ब्लैक स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स क्या होता है, स्ट्रिप्स कहते हैं पट्टियाँ, ये जो पट्टियाँ आप देख रहे हैं मेरे बच्चों, ये पट्टियाँ, इन पट्टियों की बात कर रहा है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये जो पट्टियाँ है ना, ये जो पट्टी लगी हुई है, ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स बोलते हैं इनको। विद ब्लैक स्ट्रिप्स, काले रंग की पट्टियाँ, ऑन अ येलो ग्राउंड, पीले से ग्राउंड पर। येलो ग्राउंड कहा गया इसकी स्किन को, ये जो इसकी स्किन है येलो कलर की, ये कहा गया है। ठीक है, तो ये कहता है कि विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। नोटिस कब करोगे, जब ये तुम्हें खा जाएगा, खा सकता है तुम्हें ये। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और ये रूल जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, ये आपको पहचानने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, बड़े आसानी से। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, सीखने में बड़ा मदद करेंगे। द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि ये डिसर्न मतलब समझना, डिसर्न मतलब समझना, आप समझ जाएंगे कौन है ये बंगाल टाइगर। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर पोएम तो बड़ी आसान है, हमें इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा, हम तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, और या फिर इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है, या इतने इसके अंदर बातें भी नहीं है, तो एक मजाक की सी पोएम है। भाई क्वेश्चन आंसर बनते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या कर सकता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ए नोबल विल्ड बीस्ट ग्रीट यू विद अ ब्लैक स्ट्रिप ऑन येलो ग्राउंड। पॉइंट यहाँ पर किस किस कौन से जानवर की बात कर रहा है। इट मीन्स व्हाट बीस्ट द पॉइंट इज टॉकिंग इन दीज लाइन्स। ये हो गया क्वेश्चन। जवाब क्या होगा फिर भी आपका, इट मीन्स योर आंसर विल बी बंगाल टाइगर। समझ रहे हो, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा। चलिए तीसरे पार्ट पर आ जाते हैं। बहुत अच्छा। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, भाई इस वर्ड को याद रखो, क्वेश्चन में आएगा ये। स्ट्रोलिंग फोर्थ का मतलब होता है आगे बढ़ना। और अब जब आप आगे बढ़ते हैं, अ बीस्ट यू व्यू, आपको एक जानवर दिखाई देगा। बीस्ट याद रखो भी जानवर होता है। ए बीस्ट यू व्यू, आपको एक जानवर दिखाई देगा। हुज हाइड, ये भाई मैं आपको बताऊं ये क्या है। ये जो हाइड है, इसके यहाँ पर तीन चीज़ों को बता देता हूँ। हाइड, हाइड का मतलब होता है बॉडी। हाइड का मतलब क्या होता है, बॉडी। एक दूसरा वर्ड है यहाँ पर स्पॉट। स्पॉट कहते हैं जो धब्बे लगे हुए हैं ना, ये धब्बे लगे हुए हैं, ये हो गया स्पॉट। और इज पेपर्ड, पेपर्ड कहते हैं देखो काली मिर्च को,
पेपर जो है वो जो काली मिर्च होती है, छोटे छोटे से दाने होते हैं काले काले से, वो होती है पेपर। ठीक, यहाँ पर थोड़ा ठीक है। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड, यानी कि जिसकी बॉडी, जिसका शरीर विद स्पॉट्स, धब्बों से भरा हुआ है, इज पेपर्ड, वो भी काली मिर्च की तरह के डब्बे, छोटे छोटे से काली मिर्च की तरह के धब्बे। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही आप उसके नजदीक गए, उसने आपके ऊपर क्या किया भाई? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है छलांग लगाना। उसने आपके ऊपर छलांग लगा दी। यू विल नो इट इज द लियोपर्ड, तो समझ जाओ वो कौन है? लियोपर्ड है। कौन है भाई वो? लियोपर्ड, चीता। चीता है, चीता। अब तो समझ गए। स्ट्रोलिंग फोर्थ क्या होता है? आगे बढ़ना। बीच क्या होता है? जानवर। व्यू मतलब दिखाई देना। हाइड मतलब उसकी बॉडी। स्पॉट यानी कि धब्बे। पेपर्ड यानी कि काली मिर्च। और एज सुन एज ही लेफ्ट, लेफ्ट क्या होता है? छलांग लगाना। देखो आगे भी कहेगा ये, इट विल डू नो गुड टू रोअर विद पेन। इट विल डू नो गुड, इट विल डू, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो गुड टू रोअर, दहाड़ने से, विद पेन, वो भी पेन के साथ। मतलब इसके दो मतलब निकलते हैं। जब वो आप पर छलांग लगाएगा तो उसे कोई प्रॉब्लम या पेन नहीं होगा, उसे कोई प्रॉब्लम या पेन नहीं होगा, ना ही वो दहाड़ेगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, बल्कि वो तो छलांगों पर छलांग लगाता चला जाएगा। तो वो दहाड़ कर जो है किसी को जो है नहीं मारता है। आपको अपने टीवी में सुना होगा, डिस्कवरी पर देखा करें, वो दहाड़ कर नहीं मारता है किसी को, तो छलांग लगा देता है बस उसके ऊपर। चलो भाई, ये रहा आपका नेक्स्ट पार्ट। ये आ गया भाई, बालू आ गया हमारा, बालू। भालू तो जानते हो, भालू। चलो खैर भाई, बहुत अच्छे है। ऐसे ही मतलब ना, मतलब एंजॉय करते रहा करो, अच्छे से पढ़ा करो, 2-3 बार वीडियो देख लिया करो, और काम बड़ा अच्छा हो जाएगा। जब स्कूल खुलेंगे, जब एक अलग बात है भाई, आपको रिवाइज भी कराया जाएगा। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, देखो यार्ड आपके घर की बात कर रहा है, ये यार्ड मतलब आपके घर की बात कर रहा है। इफ यू आर वॉकिंग, अगर आप घूम रहे हैं अपने घर के चारों ओर, यू मीट अ क्रीचर देयर, आप वहां पर एक क्रीचर से मिलते हैं। क्रीचर मतलब प्राणी, मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था, क्रीचर मतलब प्राणी। क्रीचर का मतलब देखो, जिसमें प्राण होता है, इंसान हो या जानवर हो, जिसमें प्राण होता है उसको प्राणी बोलते हैं। भगवान ने जो कहते हैं ना कि हम भगवान की बनाई हुई क्रिएशन है, उस क्रिएशन का मतलब हो गया कि हम क्रीचर हैं। तो यही बात है, कभी कभी ना कुछ लोग ना मतलब गलत मतलब निकाल लेते हैं कि जो क्रीचर है वो तो जो है प्राणी मतलब जानवर हो गया। भैया जानवर नहीं, जिसके अंदर प्राण है, यानी कि प्रकृति में बनी हुई वो चीज जिसके अंदर प्राण है, वो प्राणी हो गया। इसीलिए उसका एक कॉमन वर्ड है जिसको कहते हैं हम क्रीचर, यानी कि प्राणी। जानवर को जानवर, इंसान को इंसान, कॉमनली अगर बात करें तो वो एक भगवान की बनाई हुई रचना है। समझे बच्चों? दैट इज कॉल्ड क्रीचर। तो आप एक ऐसे क्रीचर से मिलेंगे, देखो ऐसे क्रीचर से मिलेंगे हु हग्स यू। हग का मतलब क्या होता है? गले लगा लेना, दबोच लेना। जो आपको दबोच लेगा वेरी वेरी हार्ड, बड़ी ताकत के साथ, मजबूती से। बी श्योर इट इज अ बियर, समझ जाइए कि वो एक भालू है। और इफ यू हैव एनी डाउट, और अगर आपको फिर भी डाउट हो जाता है, कि अगर आपको जो है ऐसा लगता है कि भाई वो भालू है नहीं, आपको पता ही नहीं, आई गैस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वो आपको ना ऐसे करेगा जैसे जो है एक प्यार दिखाते हैं, लाड़ दिखाते हैं, सर पे हाथ फेरना, कमर पे हाथ फेरना, लाड़ दिखाते हैं, मेरा बच्चा मेरा बच्चा, तो वो ऐसे करेगा। फिर ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, वो आपको फिर से लाड़ दिखाएगा, और तब समझ जाना कि वो क्या है भाई? बियर है, भालू है। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छे है। मैं तो भाई बड़ा मज़ा आता है जब आप जो है मतलब इस तरीके से पढ़ते हैं।
चलो भाई, कैरोलिन वेल्स पोइट का नाम भाई अब आया है लास्ट में, कैरोलिन वेल्स। चलो पढ़ते हैं। यहाँ पर ना मेरे बच्चे दो, थोड़ा सा दो दे दिए, एक उसमें दो दे दिए हैं, देखो ये और ये। ब्लू कलर अच्छा लग रहा है ना, बदल चेंज कर लेते हैं, पिंक ले लेते हैं। चलो देखो पिंक कैसा लग रहा है, ओ वाह ये अच्छा लग रहा है ना चलो, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। बीस्ट ऑफ प्रे कहते हैं आवारा जानवरों को, ये जो वर्ड है ना बीस्ट ऑफ प्रे, इसको कहते हैं आवारा जानवर। टू डिस्टिंग्विश पहचानने के लिए उन आवारा जानवरों को, इन नोविस माइट नन प्लस, जो एक नया व्यक्ति है ना, नोविस का मतलब होता है नौ सिखिया, जो एक नौ सिखिया है, माइट नन प्लस, वो शायद सरप्राइज हो जाए। नन प्लस मतलब सरप्राइज, चौंक जाना, वो शायद चौंक जाए। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मेड, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम दी हाइनास दस। ऐसा हो सकता है, देखो इस लाइन में क्या बताया गया है कि ऐसा हो सकता है कि एक क्रोकोडाइल को आप हाइना समझ लें। ये हाइना है मेरे बच्चों, ये है हाइना और ये है क्रोकोडाइल। तो आप किसी क्रोकोडाइल को हाइना समझ लें, एक नोविस, एक नया व्यक्ति जो पहचानने में थोड़ा सा जो है मतलब कंफ्यूज है, ऐसा हो सकता है कि वो एक मगरमच्छ को हाइना समझ ले। हाइना कम विद मैरी स्माइल्स, जो हाइना है उनके चेहरे पर जो होती है मैरी स्माइल्स होती है, यानी कि एक मुस्कुराहट होती है। देख लो आप, एक क्वेश्चन का आंसर भी है ये, हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स। हाइना का जो चेहरा तो जो होता है वो मुस्कुराहट भरा होता है, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, और अगर वे रोते हैं, मतलब अगर रोने का कोई साइन आता है तो समझ लीजिए वो क्रोकोडाइल। आपने सुना होगा मगरमच्छ के आंसू, यानी कि मगरमच्छ के आंसू निकलते रहते हैं भाई, रोता रहता है, लोग समझते हैं रो रहा है, भाई रो नहीं रहा है, उसके आंसू निकलते रहते हैं, और दैट इज कॉल्ड झूठे आंसू, झूठ मूठ का रोना। तो वो कौन हो गया, क्रोकोडाइल ही था वो, समझ गए, ऐसा बात। द ट्रू, अभी आ गया लास्ट पार्ट हमारा, द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल। कमेलियन तो समझ गए होंगे आप, ये रहा भैया कमेलियन आपका। कमेलियन मतलब, अरे क्या बात हो गई, क्या बात हो गई भाई बच्चों, हमारा लास्ट पार्ट रहा हुआ है। द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल अ लीजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो आप देखेंगे कि एक कमेलियन है, यानी कि एक गिरगिट है, और अ लीजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, देखने में आपको लीजर्ड जैसा लगता है। लीजर्ड तो आप सभी समझते हैं, छिपकली। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, कान उसके होते नहीं हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, और ना ही कोई विंग्स होगा, विंग्स मतलब पंख। देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको लगता है पेड़ पर नहीं है कोई, इट इज द कैमिलियन यू सी, तो आप देखेंगे कि कौन है वो, एक गिरगिट है। ठीक है, कोई ज़्यादा इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बस आप ये भी याद रखें भाई, कैरोलिन वेल्स पोइट का नाम और पोएम का नाम हमेशा याद रखें। ओके माय डियर बच्चों, वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर इन टुमारो वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।